यह अनुमान लगाया गया है कि आज दुनिया में लगभग 7,111 भाषाएं बोली जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि ये भाषाएं कहां से आईं? पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के 11वें अध्याय के 1 से 9 पद में ये कहानी हमें मिलती है। इसे आपने द टावर ऑफ बैबल के नाम से सुना होगा, जिसे हम हिंदी में बैबल की मीनार भी कहते हैं। इस दौरान लोगों ने वही करने का फैसला किया जो वे चाहते थे, ना कि जो परमेश्वर ने उनसे कहा था। तो आइए सुनते हैं बैबल की मीनार की कहानी। ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पर हर कोई एक ही भाषा बोलता था। जल प्रलय के बाद कई साल हो गए थे। लोगों ने एक बार फिर धरती को आबाद करना शुरू कर दिया था। जैसा कि परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को आज्ञा दी थी, फूलों और फलों और सारी पृथ्वी में फैल जाओ। लेकिन इसके बजाय लोग एक जगह पर बस गए जो पूर्व में थी, और उस जगह का नाम शिनार था। फिर उन्होंने एक मीनार बनाने का सोचा जिसकी चोटी आकाश से बात करे, ताकि जो लोग उनके बाद इस दुनिया में आए उन्हें लगे कि वे कितने महान हैं और उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा हो, और सारी पृथ्वी पर फैलना भी ना पड़े। मीनार का निर्माण शुरू हुआ, ऊंचा और ऊंचा, ईंट पर ईंट, और वो मीनार बनाते गए। तब परमेश्वर उन्हें देखने के लिए नीचे उतर आए, और उनके इस कार्य से वो खुश नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषाओं को उलझा दिया। फिर वे एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे थे और उन्हें मीनार का निर्माण रोकना पड़ा। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, जिसका अर्थ है गड़बड़ी, क्योंकि आज जो हर जगह अन्य अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, उसकी गड़बड़ी वहीं से हुई थी। और फिर परमेश्वर ने उनको वहां से सारी पृथ्वी पर फैला दिया। यहीं से अन्य भाषाओं की शुरुआत हुई। सोचिए, अगर लोगों ने पहला स्थान मीनार के बजाय परमेश्वर को दिया होता, तो शायद आज हम सभी एक ही भाषा बोलते। तो ये थी टावर ऑफ बैबल की कहानी। आइए देखते हैं कि ये कहानी हमें क्या बताती है। ये कहानी अभिमान की है। अभिमान तब होता है जब हम सोचते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। तब हम यह भी सोचने लगते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है और हम अपने दम पर चीजों को हासिल कर सकते हैं। जैसा कि इस कहानी में हमने देखा कि लोग अभिमानी और स्वार्थी हो गए थे, और अपने अभिमान की वजह से वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही भूल गए थे। क्योंकि लेव्य व्यवस्था के 22वें अध्याय के 31वें पद में लिखा है, इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर के नियम इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें आज्ञा कहा जाता है, और जो उनका पालन नहीं करता वो दंड का भोगी होता है। जल प्रलय के बाद परमेश्वर चाहते थे कि उनके लोग दुनिया भर में भर जाएं, लेकिन लोगों ने आज्ञा ना मानी, एक स्थान पर रहे और अपना नाम बनाने के लिए एक मीनार का निर्माण करने लगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज्ञा ना मानने का परिणाम ये हुआ कि वो अन्य भाषाएं बोलने लगे और उन्हें बेबीलोन छोड़ के जाना पड़ा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रमुख स्थान दें। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। जय मसीह की।